ओके, सो हम लोग रेजिस्टेंस देखा था और भी कॉम्बिनेशंस वगैरह भी आएंगे रेजिस्टेंस के। देखिए हमने चेंज इन रेजिस्टेंस देखा, हाँ रेजिस्टेंस को ये लिखा था। और अब देखिए रेजिस्टेंस को क्या है ना कि कोई भी मेटेलिक या कंडक्टिंग क्या बोलेंगे मटेरियल में करंट को फ्लो करने में जो भी क्या बोलते हो अवरोध वाला बात है वही रेजिस्टेंस आता है ना। और इसकी डिपेंडेंसी हम लोगों ने समझा दिया है। बात आता है कि अब सर्किट नोटेशन है ना, सर्किट नोटेशन। सर्किट नोटेशन देखो कई बार तो ऐसे रेक्टेंगुलर स्लैब लिख के ये देखिए ये रेजिस्टेंस R है, या हम ऐसे भी लिखते हैं, समझे, ये R है। हाँ ना, अगर आप इसको समझेंगे तो सपोज ये नॉर्मल वायर है A, चलिए मैं इसको लिख रहा हूं B, ये मैं लिख रहा हूं P और ये मैं लिख रहा हूं Q। तो देखो होता क्या है ना कि अगर आप इसमें करंट का फ्लो लिखेंगे तो ये अगर मैं I लिख रहा हूं तो देखिए करंट का फ्लो कहां होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जैसे हमने समझाया था करंट का क्या होता है, किसी भी चीज का फ्लो, अगर एयर फ्लो हो रहा है तो हम एयर करंट बोलते हैं ना। एयर फ्लो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, है ना, हाई प्रेशर से कहां, लो प्रेशर की तरफ। सिमिलरली अगर हम वाटर फ्लो की बात करें हम लोग उसको वाटर करंट बोले ना। वाटर कैसे फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ लेवल डिफरेंस, है ना, वो उसको भी नहीं होता है कि नेचुरली अगर बात करिएगा तो वो ऊपर से नीचे आता है, हाँ नीचे से ऊपर भी जाता है, हम लोग उसको प्रेशर बोल लो या जो भी वर्क होता है वो। हाँ यहां पर भी क्या है ना कि करंट जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से कहां, लो पोटेंशियल। ध्यान से हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस का, है ना। जैसे आपका वाटर नेचुरली ऊपर से नीचे फ्लो होता है, हाँ तो क्या आप नहीं जानते कि बिल्डिंग में हम लोग नीचे से ऊपर भी तो कराते हैं ना, वो अलग बात होती है ना। अभी जो है हम रेजिस्टेंस में या नेचुरली में बात करूं तो जो यहाँ करंट फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से कहां, लो पोटेंशियल ना। इसको हम लोग A और B लिखेंगे ना, तो कैसे लिखना चाहिए या क्या नोटेशन होता है, ये आपका प्लस और ये आपका हम लोग माइनस लिखते हैं। बेसिकली ऐसा है कि ये हायर और ये लोअर शो करता है। दूसरी बात VA माइनस VB जो होता है यही डेल्टा V है, यही V होता है जो कि हम लोग I और क्या R, यानी कि आप करंट लिखने की कोशिश करेंगे तो वो VA माइनस VB बाई R आ जाएगा। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसी चीज को ओम्स लॉ बोला जाता है। हाँ ना देखिए एक बात जो है यहाँ पर वो कि ये इनफैक्ट A और P जो है ना वो सेम पोटेंशियल पर है। क्या ये नॉर्मल वायर्स हैं, ये नॉर्मल वायर्स हैं, इनका हम कोई रेजिस्टेंस नहीं लिखते हैं। क्या है VA और VP आपका बराबर है VB एंड VQ बराबर है ये। हाँ ये हम मान के चलते हैं, नोटेशन वाला बात है, आप जानते भी हैं, राइट ना। इसी तरीके से ठीक है ना, आगे हम इस चीजों का यूज करेंगे लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये ऐसा लिखा जाता है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक टर्म और इसमें यूज होगा पावर। हाँ एक एक करके सारे टर्म्स को पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उसका सर्किट में यूज भी करेंगे। पावर ना, पावर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यस डेफिनेशंस वगैरह तो हो चुके हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क ना। अगर हम लोग वर्क का बात करेंगे तो वर्क जो होता है आपको Q इंटू डेल्टा V, हाँ बिल्कुल। और अगर हम यहां पर बात करेंगे तो वो ठीक है, अगर मैं लिखूं Q इंटू डेल्टा V, समझ रहे हैं, अपॉन dt। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहा तो हम इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dq बाई dt इंटू V या डेल्टा V। हाँ जी
डेल्टा वी को ही वी या हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो ये आ गया I इंटू कितना V पावर, ये भी एक लिखा जाता है। हाँ नाउ फॉर रजिस्टर, ये जनरल वे में है। फॉर रजिस्टर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर V इक्वल्स टू IR होता है, समझ रहे हैं। और आप इस चीज को लिख सकते हैं, किसी को भी एलिमिनेट करिए। अगर आप चाहते हैं I को एलिमिनेट कर दें तो वो V बाई आर इंटू वी दैट इज V स्क्वायर बाई आर आ गया। हाँ अगर आप चाहते हैं कि V को ही एलिमिनेट कर दें, है ना, तो आप ये भी लिख सकते हैं। V को लिख दीजिए, हाँ जी, I R का स्क्वायर बाई आर मतलब I स्क्वायर R, समझे। तो देखो पावर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं, I स्क्वायर R। हाँ देखो जनरल तो सबसे इंपॉर्टेंट यही आएगा, ठीक है ना। किसी भी डिवाइस अगर करंट आई है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पावर ये लिखेंगे। हाँ ना रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस से है तो ये लिखिए, रेजिस्टेंस से है ये लिखिए, है ना। अगर करंट पता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस पता है ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, राइट ना, है ना। आगे भी यूज तो आएगा ही, बट हम पावर को रिलेट करें करंट और उस रेजिस्टेंस से, और आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ एक लाइन जो मैंने यहाँ पर यूज करा है, आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। dq बाई dt ही तो आई होता है ना। हाँ ना अब देखिए ये जो चीजें हमने लिखा है, पावर का, करंट का और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है आपस में, ऑफ कोर्स सर्किट सॉल्विंग में भी यूज आएगा। देखिए एक जो जनरल हमारे पास आता है, हम बोले कि रेटिंग ऑफ अ बल्ब नॉर्मली, है ना, या हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है ना, कि अगर जिस पे नहीं होता किसी पे देखे रहते हैं, ये दो चीजें आपको लिखा रहेगा, पता है क्या, एक P नॉट और एक V नॉट। समझ रहे हैं ये क्या होता है। P नॉट वो आपका पावर होता है, हाँ, और V नॉट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए तो P नॉट V नॉट लिखने का क्या मतलब होता है ना, कि अगर आप इतने पावर पर इतने वोल्टेज पे ऑपरेट करेंगे तो वो इतना पावर आउटपुट देगा या वो कंज्यूम करता है। समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग आप लिख सकते हैं, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग पावर, है ना। दूसरा V नॉट, हाँ जी, ये आपका ऑपरेटिंग नहीं है वोल्टेज या कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है, कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज। देखिए क्या है ना, अगर 40 वाट 50 वाट हम लिखते हैं ना, तो उसके साथ साथ उस पर वोल्टेज भी लिखा रहता है, समझ रहे हैं। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, या हम लोगों का वोल्टेज नहीं होते, बोलते हैं कि वोल्टेज कम हो गया है या ज्यादा हो गया है, या नहीं होता, बल्ब खराब होगा, क्या मतलब होता है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए हमने जो भी ट्यूबलाइट, बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, वर्किंग पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो या मैन्युफैक्चरिंग कॉरस्पॉन्डिंग जो बनाया है, नॉर्मली 220 रखते हैं, है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो कितना पावर कंज्यूम करेगा या आउटपुट हम मानते हैं, बल्ब है तो आउटपुट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे और इसका क्या रिलेशन है वो ये वाला है। देखिए हम जानते हैं कि ये आता है I इंटू V, या हम इसको लिख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R, हाँ, या आप लिख सकते हैं I स्क्वायर। ये फिलहाल हम इसको फोकस कर रहे हैं। हाँ
एंड दिस इंप्लाइज कि क्या है कि P नॉट इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर बाई R। और पता है आप क्या करिए, रेजिस्टेंस जो है वो V नॉट स्क्वायर बाई P नॉट। देखिए मैन्युफैक्चरिंग जो है और कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज ये है, हाँ, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। और अब आप जो है ना ये R जो लिख रखा है, ये अब आप आगे जो भी, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है, जो भी आपको इस तरीके से बल्ब का रेटिंग दे रखा था या बना रखा है, तो आप इस चीज को है ना, P नॉट V नॉट जो भी बना रखा है ना, तो ये चीज आप इसको ठीक है। तो जो बल्ब है हमारा, हाँ जी, अब आपको ना सिंपल कोई भी चीज हो, आप रेजिस्टेंस R मानो और इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इसमें, और आगे बस आप यही सॉल्व करते रहिएगा। समझ रहे हैं, रेजिस्टेंस जैसा सिंपल ना। बात ऐसा है कि V नॉट पर हमने बनाया था 220 वोल्ट पे, अगर वो वोल्टेज कम हो जाए सपोज, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग लिखें कि ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर हमारा कुछ और होता है, बनाया 220 पर है और वोल्टेज उतना मिल ना रहा है, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा या आउटपुट आएगा देखते हैं। हाँ जी, बात ऐसा है, corresponding to operating voltage power output। हाँ, तो देखिए अगर मैं लिख रहा हूं कि ये हमारा P और ये हमारा V है, क्या है, ऑपरेटिंग जितना भी वोल्टेज और आउटपुट पावर जो हमें मिल रहा है, हाँ जी, राइट ना। हम ये भी जानते हैं कि जो पावर लिख रहे हैं P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है, और R की वैल्यू हमने लिख रखा है V स्क्वायर बाई ये, हाँ जी, जो भी है, फ्रॉम 1 लिखना है 1 लिखिए, 2 लिखना है 2 लिखिए, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं ना, ना। तो जो आपका आउटपुट पावर मिलेगा वो V स्क्वायर अपॉन ये हाँ जी, जो पावर आउटपुट है मान लो 220 वोल्ट का, या हम लोग एक क्वेश्चन भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखते हैं, है ना। देखिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बल्ब वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपको दिया है, हाँ, क्वेश्चन में, तो आप तो बस ये समझ लो कि हमको एक रेजिस्टेंस दिया है, और बस अब जो रेजिस्टेंस का आप काम करते हैं या हम लोग जो करेंगे, वो सारा काम हम उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का या बल्ब के लिए हम करेंगे सेम, विदाउट एनी कंफ्यूजन ना। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, if the rating of a bulb is, ये लिखते हैं 220 वोल्ट 40 वॉट, हाँ जी, आप समझिए इस चीज को कि यही दिया हुआ है आपका P नॉट एंड V नॉट जो है, बिल्कुल रेटिंग। Bulb is this, हाँ, is connected with a source, हाँ, of
ऑपरेटिंग वोल्टेज voltage 110, then find the corresponding power output. ठीक है, यही आएगा पावर आउटपुट बाय द बल्ब, है ना। बिल्कुल ना, देखिए सिंपल मैं बोल रहा हूं आपसे, जो बोला जा रहा है वो यही बात है कि आर जो गिवन है वो वी नॉट स्क्वायर बाई पी नॉट, एंड दिस इंप्लाइज की पावर जो है वो v बाई वी नॉट का स्क्वायर। बिल्कुल सेम आप काम कर दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा ना। देखिए क्या है, v नॉट दिया है 220 वोल्ट, पी नॉट दिया है 40 वॉट। हाँ जी, अगर 220 वोल्ट पे बल्ब को जलाएंगे तो आपको 40 वाट देगा। आप यूज कर रहे हैं 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता करना है, वोल्टेज आपने दे रखा है। हाँ लिख लीजिए, 110 बाई 220 का स्क्वायर इंटू 40, वोल्ट। हाँ जी, अगर है ना, ये रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को कैलकुलेट करना। बाद बाकी कोई कैलकुलेशन या ये चीज बहुत बड़ी या डिफिकल्ट नहीं है, राइट ना। देखो एक मैंने बात करा आपके सामने, है ना, हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग डिफाइन करते हैं दो टर्म, क्या, सोर्स एज वेल एज लोड, समझ रहे हैं, और कैसे इसको बोला जाता है या क्या इसका सिग्निफिकेंस है लिखते हैं, है ना। एक एक टर्म को हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग सर्किट पे आएंगे। बिल्कुल ना, सोर्स, देखिए सोर्स हम उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बोलते हैं, ठीक है, जिस पर कि ये ऐसे बॉक्स दिखाने का जनरल तरीका भी होता है, करंट इसमें जो फ्लो होना चाहिए वो समझ रहे हैं कहां से कहां जाएगा। सोर्स का मतलब क्या होता है कि ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाएगा, ये सोर्स का काम होता है। हाँ, अगर आप इसको ए और बी मान रहे हैं तो ये, हाँ जी, इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हाँ, इफ करंट फ्लो फ्रॉम लोअर potential to higher then it behave या consider as a source। हाँ जी बिल्कुल, देखिए यही बात बोल रहे हैं कि अगर हम लोग, नहीं होता है कि लोअर से हायर पहुंचा रहे हैं, नॉर्मली पता है क्या होता है, बैटरी ये सब काम करता है, ये बैटरी, समझ रहे हैं, ये ऐसा है ना। इस डिवाइस को या इस चीज को हम लोग सोर्स बोलते हैं। जब भी लोअर से, ये लोअर नेगेटिव और हायर पॉजिटिव, ये नॉर्मल नोटेशन है या बोलो स्टैंडर्ड वाला बात होता है, ठीक है ना। एनीवे बैटरी पर भी हम लोग आएंगे ना। इतना ध्यान रखिए, लोअर से हायर जा रहा है तो ये सोर्स, और सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस में बात करते हैं लोड। हाँ, लोड में भी बिल्कुल आप ऐसे ही लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बैटरी, रेजिस्टेंस, ये वो सारी चीजें। अगर हमारा ये हायर से लोअर जा रहा है करंट, ठीक है, डायरेक्शन वही है बट ये साइन चेंज हो चुका है,
तो ये हमारा अब बिहेव करेगा एज अ लोड, मतलब जनरली तो आप बात करोगे तो रेजिस्टेंस ऐसा ही होता है, रेजिस्टेंस में हमेशा ये चीज ही जाएगा, ठीक है। हाँ, इन लोड या जो भी है इलेक्ट्रिकल डिवाइस in which current flow from higher to lower है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी लिखते हैं, हायर टू लोअर भी यही होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन इट बिहेव एज अ लोड। बिल्कुल सिंपल वे में हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, लोअर से हायर जा रहा है, तो दैट बिहेव एज अ सोर्स, एंड वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसमें कि हायर से लोअर जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लोड, है ना। और ये डेफिनेशन या ये बात जो है हम आगे भी, कैपेसिटर आएगा, इंडक्टर आएगा या बैटरी पढ़ेंगे, तो इनको जैसी सिचुएशन रहेगी, हाँ एक बात जरूर होता है कि रेजिस्टेंस में करंट जो फ्लो करता है वो हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है, हमेशा रेजिस्टेंस में। बात बाकी बैटरी में उल्टा हो सकता है, कैपेसिटर में भी होता है, आगे चल के और भी समझ में आएगा। तो जनरल डेफिनेशन सोर्स और लोड का ये होता है, समझ रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना। नाउ अगला जो है हम लोग लिखते हैं बैटरी, और बैटरी जो है आपका कभी सोर्स की तरह भी काम करेगा, लोड की तरह भी काम करता है, ठीक है ना। लिखते हैं उसको,